अगर मेरा डेटा वैलिडेट है, यानी जो कंडीशन मैंने यहाँ पर पास की है जीटीडी की वो इसके अकॉर्डिंग है, तो एको में जाओ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करो, डेटा इज वैलिड। एल्स, वरना क्या करो, मैंने आपको कहा था सब लैंग्वेजेस एक जैसी होती हैं, कहीं कोई फर्क नहीं होता, बस सिंटेक्स का फर्क होता है, तो देख लो बस। और एल्स में यही मैसेज को कह दो डेटा इज नॉट वैलिड, फाइल को कर दो सेव, और बस इतना सा काम करना था, हो गया। अब चूंकि मैं इस फाइल को चलाना चाहता हूँ लोकल होस्ट पे, मुझे एक्सएमएल की फाइल को रन नहीं करना, मुझे रन करना है एचटीएमएल की फाइल, ओ इंडेक्स डॉट पीएचपी को मैं डायरेक्टली एंटर करूंगा। धक से एरर आया सीधा, क्या कह रहा है, डेटा इज नॉट वैलिड, डेटा इज वेल नॉट वैलिड, डेटा क्यों वैलिड नहीं है भाई, हम भी तो देखें यहाँ पर हमने क्या किया ऐसा। पर्सन डाटा ठीक है, फोन के हिसाब से है, पासवर्ड के हिसाब से है, पर्सन डाटा। तेरी कंडीशन चेक तो कर रहा है लेकिन वो एरर दे रहा है, इसको छोड़ दो, इसका मसला नहीं है, इसमें मसला नहीं, ये आपका काम की भी चीज़ है, ठीक है, तो इसमें ध्यान नहीं देने का। यहाँ पर मसला है डेटा वैलिड हो रहा है, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, नेम में तो गड़बड़ नहीं है, पर्सन डेटा में भी गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर लोड कर पा रहा है मेरी फाइल को इजीली, सिंगल कोड तो नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इफ एक्सएमएल अगर वैलिडेट है तो ये मेथड चला दो, करना दूसरा मेथड, ठीक है। तो इसमें मैंने कहाँ गलती करी है, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एलिमेंट पर्सन डेटा नाम से भी कोई चीज़ नहीं रखी, डेटा डॉट एक्सएमएल, ओहो, हाँ ठीक है, सॉरी, रन टाइम पे एरर। तो गलती ये थी कि आपने इस लोड फंक्शन के अंदर सिंगल लिमिटेड कॉमास के अंदर अपनी फाइल को लोड करवाना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है एक्सएमएल का, तो यहाँ पर लोड हो गई, तो दोबारा समझा देता हूँ अगर इस कोड को नहीं समझ में आया। पीएचपी लिखने का सिंटेक्स क्या है, लेस देन के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद पीएचपी, एंड टैग क्या है, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। उसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल को बनाने के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करो, मतलब कि जैसे मैंने स्ट्रिंग का डेटा बनाया तो मुझे स्ट्रिंग लिखना जरूरी नहीं है, वो उसको खुद ही वो अंडरस्टैंड कर सकता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूजर फ्रेंडली है। इस तरीके से पीएचपी में भी आपको जरूरत नहीं है कि आप उसी डेटा टाइप को डिफाइन करो, तो किसी लैंग्वेज में आप हर डेटा टाइप को अलग अलग डिफाइन करते हो, ओके। पीएचपी में आपको ऐसी जरूरत नहीं है, आप बस उसको वेरिएबल बना लो, वो उसको खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने जब एक एज ऑब्जेक्ट पास किया डॉम डॉक्यूमेंट, तो उसमें इसको एज ऑब्जेक्ट वेरिएबल ट्रीट किया, तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल को यूटिलाइज करने के लिए आप ये डैश डैश के बाद ग्रेटर देन और उसका एक मेथड यूज किया, एक फंक्शन यूज किया लोड के नाम से, जो कि क्या करेगा, इस एक्सएमएल फाइल को लोड करेगा। अगर इस एक्सएमएल फाइल के अंदर जो कंटेंट मौजूद है अगर वो वैलिडेट है जीटीडी के अकॉर्डिंग, तो क्या करो, कह दो डेटा इज वैलिड, अगर नहीं है तो कह दो डेटा इज नॉट वैलिड। अभी क्योंकि डेटा वैलिड है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से जीटीडी के अकॉर्डिंग डेटा जा रहा है, तो इसीलिए डेटा कह रहा है वैलिड है। अगर मैं पर्सन डेटा को पर्सन एस कर दूं, अब फिर से वही वाली कंडीशन ए वाली, ए डाटा कर दिया, फाइल को सेव किया, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एरर आ गया, इसको छोड़ दो, इसको नहीं देखो, इसको देखो, डेटा इज नॉट वैलिड। बेसिकली ये वार्निंग्स होती हैं जो कि छुपा दी जाती हैं, हाइड कर दी जाती हैं बाय यूजिंग सम कोड, तो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ वो कोड, क्योंकि मैं पीएचपी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस आप इस इफ एल्स कंडीशन को देखो, तो यहाँ पर देखो डेटा इज नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब वो पर्सन बी को रिसीव होगा तो पर्सन बी चेक करेगा कि डेटा उसके अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर डेटा उसके बी के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो बता देगा कि यहाँ पर आपका एरर आ चुका है। तो आई थिंक अब आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, तो ये मैंने चेक करवा लिया। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बताऊँ, नंबर वन, पहला कि अगर मैं फोन के साथ क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, फोन के साथ क्वेश्चन मार्क लिखने का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल हो गया, कि अगर ये फोन नंबर एलिमेंट मौजूद है यहाँ पर या नहीं। अभी देखो डेटा वैलिड है, डेटा वैलिड है क्योंकि सब कुछ सही है।
अब क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ऑप्शनल हो ना हो तब भी कोड डेटा इज वैलिड ही आएगा, क्योंकि इसमें आपने ऑप्शन की कंडीशन लगा दी है, पूर्ण आपका ऑप्शनल हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो तब भी डेटा वैलिड है, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है क्वेश्चन मार्क, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपका डेटा ये वाला जो भी आपका एलिमेंट है ये ऑप्शनल हो चुका है। क्लियर? हाँ क्लियर। उसके बाद आपके पास और क्या हो सकता है? हाँ, अब मैं कहता हूँ कि मान लो मैं किसी चीज को चाहता हूँ कि पाइप करेक्टर का यूज कर रहा हूँ, और पाइप करेक्टर का यूज करने के बाद आपको, मैंने एंगुलर जेस में पढ़ाया था, पाइप करेक्टर एंटर के बिल्कुल ऊपर ही होता है। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जरूरी नहीं फोन का डेटा जो है वो फोन के नाम से हो, वो टेलीफोन के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तो आपने इसको बता दिया कि फोन भी हो सकता है या टेलीफोन, या का मतलब है या फोन ले ले या टेलीफोन जो भी है। तो उसके पहले आप उसको एलिमेंट को डिफाइन भी करोगे या टेलीफोन के एलिमेंट को डिफाइन भी करोगे। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ टेलीफोन, जिस नाम से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो अब अगर 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 मैं इस फोन को यहाँ पर टेलीफोन कर दूं तो कोई मसला नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने कंडीशन पढ़ी है कि अगर पाइप करेक्टर का यूज करता हूँ तो इट मीन्स फोन हो या टेलीफोन जो भी हो आपके पास सही है, वो फोन ले ले या फिर टेलीफोन उसका नाम रख दे अपने एलिमेंट का। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो डेटा इज वैलिड, चाहे मैं फोन यूज करूँ चाहे मैं टेलीफोन यूज करूँ, तो इस तरह की कंडीशन से मैं अपने डेटा को वैलिड कर सकता हूँ। एक तो ये कंडीशन हो गई। कर देता हूँ कंट्रोल और कर देता हूँ कमेंट, ताकि मिटाऊँ नहीं, आपको जब डेटा दूँ तो आपको इसी हालत में मिले, जब आपको पता हो कि भाई क्या कर रहा था मैंने यहाँ पर। अच्छा, आप टेलीफोन को मिटा देते हैं क्योंकि टेलीफोन ऊपर लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे। ठीक है भाई, इसको भी कमेंट। अच्छा, अब मान लो टेलीफोन आ गया, फिर तो फाइल को कर दिया सेव, चला के देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, फाइल में कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अगर मैं नेम के साथ प्लस लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वन और मोर, मतलब आपके पास नेम का एलिमेंट एक दफा भी हो सकता है या एक से ज्यादा दफा भी हो सकता है। तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? वन और मोर। तो क्या अभी मेरे पास एक दफा नेम है तो देखो डेटा इज वैलिड। अगर मैं इसी नेम को कंट्रोल सी करूँ इस एलिमेंट को और दोबारा ही इंटर कर दूं, फिर दोबारा ही इंटर कर दूं और नाम चेंज कर दूं या अली कर दूं, या मैं लिख देता हूँ फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो तब भी मेरे पास डेटा वैलिड है। अगर आप इस टैग के अकॉर्डिंग देख रहे हो ना, देखो तो इस प्लस ये कैसे चला, ये चला आपके प्लस सिंबल से। ठीक है, आपने यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाया, इसका मतलब ये है वन और मोर। यहाँ पर आप एक से ज्यादा भी स्टैक को, इस एलिमेंट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फाइल को कर लेते हैं सेव, और ये प्लस का जो भी टैग है इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल सी और कमेंट, एंड देन मैं कर देता हूँ नीचे दोबारा से। तो ये मेरा डेटा दोबारा से वापस पुराने जैसा हो चुका है। फाइल को कर देता हूँ रिफ्रेश, तो डेटा अभी भी वैलिड है। अब कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्टली सर्वर से ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं लेक्चर से नहीं पढ़ा रहा। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एक्सएमएल डीटीडी, इसको खोलते हैं और इसमें आते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इन अ डीटीडी एट्रीब्यूट्स आर डिक्लेयर्ड विद, जैसे आपको पता है डीटीडी का इस्तेमाल करते हुए अगर आप किसी एलिमेंट को डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट से डिक्लेयर करते हो। लेकिन बात की जाए अगर मैं इस नेम को एक आईडी दे दूं और आईडी एज एट्रीब्यूट दे दूं कि 1 2 3 4, फाइल को मैंने कर दिया सेव। ठीक है, अभी तो क्योंकि डेटा अकॉर्डिंग टू डीटीडी वैलिड नहीं है, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो डेटा इज नॉट वैलिड, जैसे कि आपको पता है क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट कंडीशन को ही अपनी इस फाइल के अंदर डिफाइन ही नहीं की थी इस डीटीडी के अंदर, तो इसलिए मेरे पास डेटा नॉट वैलिड आ रहा है। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि एट्रीब्यूट को यूज कर सकूँ तो एट्रीब्यूट के लिए आपके पास होता है एक आप उसको डिक्लेयर करते हो एट लिस्ट से, एट लिस्ट। तो यहाँ पर आते हैं, ये एट लिस्ट का तरीका है इसको लिखने का, तो यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, बिल्कुल आपके एलिमेंट्स के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसमें ये सब चीजें हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, एटलिस्ट के बाद और आप लिखते हो अपने टैग का नाम, जो भी आपके टैग का नाम है यानी जो भी आपके एलिमेंट का नाम है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, ये लिखने के बाद आपके पास इसमें चार आपके पास कंडीशंस हैं। चार कंडीशंस क्या है, नीचे आओ तो ये द एट्रीब्यूट वैल्यू कैन बी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से कुछ भी आप कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कि रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है मस्ट है, मतलब आईडी होना मस्ट है। कैसे, यहाँ पर आता हूँ, सॉरी, इसको यूज करते हैं हैश रिक्वायर्ड, और हैश रिक्वायर्ड सिंपल यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया
और मसला आ गया। अच्छा, सबसे पहले तो एटलिस्ट का जो भी है, आप इसको जो भी इस एलिमेंट एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो, तो उसके बाद आपको इसको यहाँ पर एक टाइप भी देनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर टाइप दी है आपने, तो यहाँ पर टाइप दे देते हैं इसको, और इसको जो टाइप दी जाती है वो होती है सी डाटा। ये देखो, सी डाटा। सी डाटा का मतलब है करेक्टर डेटा। मतलब यहाँ पर आप डेटा को पार्स नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास डेटा पार्स होकर नहीं आ रहा है, जैसा लिखा है एज इट इज करेक्टर डेटा। ठीक है, एज आईडी जो ट्रीट कर रहे हो आप, इसको पार्स करके मिला रहे हो, ये एज अ ट्रीट होता है करेक्टर डेटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप जो है वो डेटा को क्या करते हो, करेक्टर डेटा में लेके जाते हो। उसके बाद मैंने हैश रिक्वायर्ड लगवाया हुआ है, फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको इस पेज को। तो डेटा भी वैलिड है, बिकॉज ऑफ किस लिए, क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड कहा था, यहाँ पर रिक्वायर्ड यूज हो रहा है, तो और मैंने एट्रीब्यूट भी रखा हुआ है। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, आईडी है ही नहीं। फाइल को सेव किया, चला लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो रिफ्रेश किया, एरर आया। क्या मतलब, वो आपका जो हैश रिक्वायर्ड था वो वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, एक मिनट कर रहा हूँ सर, एक मिनट क्लास कर दिया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपने यूज किया एट्रीब्यूट की वैल्यूज, वो यहाँ पर डिफाइन कर रही है कि आपके पास एट्रीब्यूट होना जरूरी है। तो जैसे मैं रुक गया यार, और ठीक है, फाइल को कर दिया मैंने सेव, और सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे इसमें मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास बता रहा है कि मेरा डेटा जो है वो वैलिड है। ठीक है, कैसे वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड दिया था। रिक्वायर्ड जब होता है तो मतलब ये है कि लाजमी है आपको उसको देना। तो मैंने यहाँ पर जैसे उसको एट्रीब्यूट दिया तो मेरे पास डेटा जो है वो वैलिड हो गया। अब दूसरा दूसरा पढ़ लेते हैं। एक है आपके पास इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, द एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल, कि आपके पास ये जो एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हो ये ऑप्शनल। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इम्प्लाइड को यहाँ लाता हूँ, यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ऑप्शनल है, होता है हो, नहीं होता नहीं है। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर आके चलाता हूँ, डेटा इज वैलिड, यानी है तो भी वैलिड। यहाँ से हटा देते हैं, नहीं है तो भी वैलिड, यानी ऑप्शनल। सही है, अगर आप एट्रीब्यूट को ऑप्शनल करना चाहते हो तो आप तो हैश इम्प्लाई। ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं, और यहाँ पर एक है हमारे पास द एट्रीब्यूट वैल्यू इज फिक्स। हाँ, तो यहाँ से अगर आप कोई वैल्यू को फिक्स करना चाहते हो, मतलब कैसे फिक्स करेंगे, तो बड़ा ही आसान। और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको लिख देता हूँ हैश फिक्स, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं एक वैल्यू डालता हूँ 1 2 3 4। और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट होगा, जो उसकी जो आईडी है वो 1 2 3 4 होना मस्ट है। अगर मैं 1 2 लिख देता हूँ, मतलब मैंने तो यहाँ 1 2 3 4 फिक्स कर दी, तो यहाँ पर जो आईडी है वो 1 2 है, तो क्या होना चाहिए, डेटा इज नॉट वैलिड, देख लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 कर देता हूँ और फाइल को कर देता हूँ सेव, और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो डेटा इज वैलिड। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?